प्रातः क्लास चल रहा था 21/11/1967 मंगलवार को 5वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी अभी तो बिंदी को ज्ञान वाला तो गाते तो बहुत हैं, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। देखो बनाया है ना, कितनी महिमा की है उनकी है। क्या बनाया है? किसने बनाया है? अरे शिव बाप ने बनाया है। और क्या बनाया है? ज्ञान का सागर बनाया है। वो तो शास्त्रकारों ने लिख दिया है कि बाप आते हैं तो सूर्य को ज्ञान देते हैं, विवस्वत को। लेकिन वास्तव में वो कोई सूर्य होता है क्या? है? सूर्य तो डिटैच रहता है, अटैच रहता है। हाँ, तो सागर को कहेंगे कि वो डिटैच रहता है? वो तो सबसे ज्यादा अटैचमेंट में आने वाला है, एकदम प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है, छोड़ के रह ही नहीं सकता। तो देखो बनाया है ना, वो जो बच्चों को दिखलाया है वो कितनी महिमा की है उनकी। और ये तो फोटो आया था, पर शायद जरूर बड़ी कोई है, इतनी इनसे भी बड़ी होगी क्या? फोटो समझा ना? पर अभी बहुत छोटा भी नहीं लिखना चाहिए। मुख्य मुख्य जो बातें हैं लिखी हैं, जो मनुष्य समझे है क्या? अरे शिवलिंग का चित्र बनाया है ना, कागज के ऊपर बनाया ना। उसके 32 गुण दिखाए हुए। तो बताया, उसमें बहुत छोटा छोटा अक्षर भी नहीं लिखना चाहिए, मोटा मोटा अक्षर लिखना चाहिए। हाँ, जो भी मुख्य मुख्य बातें लिखी है। देखो तुम तो उनकी महिमा करते हो ना, है? उनकी, इनकी नहीं। तुम कौन? तुम जो सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी कहा, उनके लिए बोला, तुम तो उनकी महिमा करते हो ना, है ना? और फिर देखो ये जो पत्थर बुद्धि शंकराचार्य, क्योंकि पुजारी है ना, फिर भी तो बच्चे ये हमेशा लिख दियो कि ये पूज्य पुजारी नहीं हो सकते है। क्या? कौन? जिनकी पूजा होती है ये पूज्य। पुजारी पूज्य नहीं हो सकते। पुजारी कौन है? शंकराचार्य के लिए बताया ना। हाँ, वो तो पूजा करते हैं शिवलिंग की। हाँ, और पुजारी पूज्य नहीं हो सकते। किसकी पूजा करते हैं? शंकराचार्य। हाँ, शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो जिसकी पूजा करते हैं वो पूज्य हुआ या पुजारी हुआ? और दुनिया का सबसे बड़ा पूज्य हुआ कि पुजारी हुआ? है सबसे बड़ा पूज्य। तो बताया कि जो पूज्य होते हैं वो पुजारी नहीं हो सकते, और जो पुजारी पूज्य नहीं हो सकते हैं। क्योंकि सतयुग में, नई दुनिया में पूज्य होते हैं और पुजारी होते ही नहीं है वहां। फिर पुरानी दुनिया में पुजारी होते हैं।
वहां पूज्य होते ही नहीं है? अभी शंकराचार्य को भी तुम कहेंगे, क्या कहेंगे? अभी नहीं कहते हैं, अभी उनके सामने कहेंगे फिर तुम पुजारी हो, है? हाँ, पुजारी कभी पूज्य नहीं हो सकते है? तो आगे चल के कहेंगे ये पुजारी है, पूजा करता है, इसको पूज्य कहना एकदम मिथ्या है, एकदम झूठी बात। क्यों? क्योंकि जो खुद पूजा करता है वो पूज्य हुआ क्या? हो ही नहीं सकता। तो पूज्य कह करके कितने कितने फॉलोअर्स बनाए हुए हैं और कितने जा करके उनके चरणों में गिरते हैं। अब है ये बात कहां की? फिर असली पूज्य कौन है? अव्वल नंबर है? अरे वो शंकराचार्य तो ऐसे झूठे पूज्य बन के बैठ गए। असली पूज्य कौन है? कोई है इस सृष्टि पर? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला कोई है? तुम बच्चे तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हो ना? हाँ बजाते हो, लेकिन नंबरवार हैं बच्चे। तो अव्वल नंबर भी कोई है या नहीं है? जहां शूटिंग होती है कि सब जाकर के चरणों में गिरते, वो स्थूल चरण नहीं, देह के चरण। क्या बाप तो कहते हैं तुम अपन को क्या समझो? आत्मा समझो। तो स्थूल चरण की तो बात ही नहीं। कौन से चरण? हाँ, बुद्ध रूपी चरणों में मत्था झुकाए देते हैं। सारी दुनिया उनकी बात मानती है कि नहीं मानती है? हाँ, तो ये तो सहज बात है ना। बाबा कहते हैं ना, इसलिए अखबार निकालो, या ये जो मैगजीन तो सिर्फ जो मांगते हो उनके पास जाती है ना? है किनके पास? शंकराचार्य के पास जाती है ना, और तो किसको नहीं भेजते हो ना? हाँ नहीं, जैसी ये मैगजीन निकली थी ना अभी, जो भगवान ये कहते हैं, मनुष्य ये कहते हैं, कितना अंतर है? तो वो ऐसी मैगजीन तुम ऐसे को भेज दियो, और जो ऐसे हैं कैसे? श्री श्री 108 जगत गुरु महाराज अपन को कहते हैं। उनको ये मैगजीन भेज देना चाहिए, भले फ्री भी भेज देना चाहिए। हाँ, इसमें क्या है? हाँ चलो, 100 रुपए की मैगजीन, 200 रुपए, अरे ये कोई बहुत जास्ती थोड़े ही है? शंकराचार्य कहाँ है? शंकराचार्य कहाँ है? अरे इस दुनिया में, बाहर की दुनिया में शंकराचार्य नहीं है। अरे कुमार का दादी अपने को शंकराचार्य कह के चित्र नहीं बनवाए? अरे पोस्टर बनवाए कि नहीं? उनमें त्रिमूर्ति का चित्र बनाया है, दादियों को रखा ना, ब्रह्मा ये है, विष्णु ये है, शंकर। तो शंकराचार्य हुआ कि नहीं? ब्राह्मण की दुनिया में शूटिंग हुई कि नहीं? तो पूज्य है कि पुजारी है? वो भी तो ब्रह्मा की पूजा करती थी ना, नहीं करती थी? ब्रह्मा की पूजा करती थी, तो पूजा करती थी तो पुजारी हुई या पूज्य हुई? नहीं। तो
ये बताया कितना भी पैसा लगे, ये जो शंकराचार्य बनकर के बैठे हैं, गद्दी नसीन बनकर के, हाँ, इनके जो भी हैं फॉलोअर्स मोटे मोटे, हाँ, गद्दी नसीन, क्योंकि आदि शंकराचार्य की गद्दी पे ढेर सारे बैठते रहे ना, और अभी भी बैठे हुए हैं ना ढेर सारी गद्दियां बना करके, हाँ, तो मैगजीन भेजो, भले 100 200 400 रुपए, बहुत जास्ती थोड़े ही है। अरे जो जो नामी ग्रामी शंकराचार्य हैं, जिनकी बहुत ही गीता के ऊपर बहुत ही म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं। सबसे बड़ी गीता किसकी प्रसिद्ध है? सबसे बड़ी गीता प्रसिद्ध है शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। हाँ, बाबा कहते हैं वो तो म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं, मैं आऊं पूजा लेने के लिए, आऊं कि ना आऊं, कोई बुलाए या ना बुलाए, लेकिन वो हाँ पूजा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सन्यासी ये कदाच राजयोग नहीं सिखला सकते। क्यों नहीं सिखला सकते हैं? क्योंकि ये तो पुजारी बनाते हैं, अपना भगत बनाते हैं कि राजा बनाते हैं। राजयोग से तो राजा बनाए जाते हैं। भगवान आते हैं तो अर्जुन को राजयोग सिखाया तो विश्व की बादशाही दी ना, अर्जुन ने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की ना, हाँ की। तो ये शंकराचार्य किसी को राजयोग नहीं सिखा सकते, राजयोग सिखा करके राजा ही नहीं दे सकते, समझा? जरूर कुछ गपोड़े मारेंगे। क्या? हाँ, क्या क्या गपोड़े मारेंगे? अरे इसे षष्ठी की आयु लाखों वर्ष है। क्यों गपोड़ा मारा? इसलिए कि कोई पूछे ही नहीं, वो लाखों वर्ष का हिसाब किताब तो बताओ, कितने जन्म कहां कहां लिए। गपोड़ा ही मारते रहे, सो मार रहे हैं गीता का भगवान कृष्ण। अरे एक तरफ कृष्ण के मंदिर बनवाए हुए हैं जिनमें बच्चा बैठाया हुआ है, उसकी पूजा हो रही है हर मंदिर में, और दूसरी तरफ तुम कहते हो वो गीता का भगवान है। अरे बच्चा कैसे गीता का भगवान बनेगा? है बच्चा राज की बातें समझाएगा? नहीं समझाएगा। समझेगा भी नहीं। अरे बच्चा तो जब बड़ा होता है तब पति पत्नी के बीच में क्या राज की बातें होती हैं वो समझता है, समझता है कि नहीं? हाँ, जो छोटा बच्चा थोड़ी समझता है। हाँ, तो जो खुद नहीं समझता वो दूसरों को क्या समझाएगा कि कर्म योग क्या होता है? कर्म इंद्रियों से कर्म भी करो और कर्म करते करते बाप की याद में रहो, तो क्या होगा? कर्मों से जो किया हुआ, कर्म इंद्रियों से जो किया हुआ उससे फल मिलता है। क्या मिलता है? कर्म इंद्रियों से सुख भी मिलता है, कर्म इंद्रियों से दुख भी मिलता है। तो जो सुख मिलता है वो सुख जब बाप की याद में रहेंगे तो सुख भासेगा? नहीं, भासेगा ही नहीं। तो ये बात उनकी बुद्धि में आ ही नहीं सकती है, इसलिए गपोड़े मारते रहते हैं। तो उनको लिए लिख देते हैं, ये मैगजीन में लिख करके ये भेज देनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं ना। क्या? बड़े से बड़ा डायरेक्टर कौन है? हाँ, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला नहीं, नीचे वाला तो रंगमंच पर पार्ट बजाता है। डायरेक्टर तो ड्रामा में पर्दे के पीछे रह करके प्रॉम्प्टिंग करता है, डायरेक्शन देता रहता है। तो हर्जा नहीं है, मैगजीन में, अखबारों, ऐसे अखबार भेजने में 100-200 रुपए के अखबार भेज देंगे तो कोई खर्चा नहीं, उनके नाम पर भेज देवे और उनमें ये सभी लिखा हुआ है। फर्क वाली बात क्या कि पूज्य में और पुजारी में क्या फर्क होता है? क्या पूज्य कभी
पुजारी नहीं बन सकते, और पुजारी कभी पूज्य नहीं। पूज्य देवताएं होते हैं, वो तो सतयुग त्रेता में होते हैं। द्वापर कलयुग में उतरते हैं तो पुजारी बन जाते हैं कि पूज्य रहते हैं, पुजारी बन जाते हैं। तो ये जो कंट्रास्ट वाली चीज है ना, वो बताओ, उनको उसको उठाए करके भेज देना चाहिए। किसको? ओ शंकराचार्य को। बल्कि तुम्हारे पास जो भी समझू सयाने बच्चे हैं, हाँ, जो ज्ञानी की गहराई को समझते हैं ना, एडवांस में समझते हैं, वो शंकराचार्य को भेज सकते हैं, जिसमें ये कंट्रास्ट है। क्या कंट्रास्ट है? सभी कंट्रास्ट है ना मैगजीन में, उसमें बहुत कंट्रास्ट, बहुत करके है। तो ऐसे ऐसे काम करो, उनको भेज दियो वो, हाँ, क्योंकि वो उसी बात के ऊपर इसने ग्लानि की है, और ये गालियां देते हैं। क्या? किस बात के ऊपर? जो काम वो नहीं कर सकते हैं, उसी बात के ऊपर उनका क्या कहना है? आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते। और बाप कहते हैं कि आग है और कपूस, कपूस क्या? भूसा। आग माने पुरुष के अंदर आग होती है, हाँ, और स्त्री ठंडी स्वभाव की होती है। तो वो तो एक तरह से उसमें आग न लगे, दोनों साथ साथ मिले तो ये हो सकता है? वो कहते हो ही नहीं सकता। और बाप क्या कहते? ये हो ही तब सकता है जब बच्चे बाप को पहचाने और अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करें, याद करते हुए कर्म करें, तो ये बिल्कुल हो सकता है। हाँ, तो बताओ, हम सच्ची बात कहते हैं कि हम गाली देते हैं? वो गालियां देते हैं। हाँ, हम जितनी महिमा करते हैं इतना और कोई महिमा कर ही नहीं सकते हैं भगवान की। क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अरे, जब कोई भगवान को जानता ही नहीं है तो महिमा कैसे करेंगे? पहले तो भगवान की बायोग्राफी को जाने। बायोग्राफी माने जीवन कहानी को जाने, तब महिमा करें। तो हम जानते हैं तो उनकी पूरी महिमा करते हैं। किनकी? उनकी, उसकी कि उनकी? उनकी, एक की कि ज्यादा की है? हाँ, कितने की? दो की। कौन कौन? दो है? हाँ, दो आत्माएं है ना, सुप्रीम सोल। और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा, हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप, तो उनकी पूरी महिमा करते हैं। क्यों पूरी महिमा कब करेंगे? जब उनको 100% पूरा जान लेंगे कि वो हमारा 100% वही बाप है, तो पूरी महिमा बच्चे ही करेंगे कि कोई दूसरे दुश्मन करेंगे? हाँ, नहीं। तो देखो हम कितनी अच्छी महिमा करते हैं। हम तो ऐसे नहीं कि भगवान की ही महिमा करते, हम तो सबकी महिमा करते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि इस दुनिया में जो कुछ भी पार्टधारी पार्ट बजाते हैं ड्रामा प्लेन अनुसार, वो कल्याणकारी है ड्रामा में या अकल्याणकारी है? क्या है? कल्याणकारी है ना। जब है ही कल्याणकारी तो फिर महिमा करने की बात है या ग्लानि करने की बात है? क्या है? महिमा करने की बात हुई ना। तो हम तो सबकी महिमा करते। देखो हम कृष्ण की भी कितनी महिमा करते हैं कि ये है
ये कृष्ण, ये वो नहीं 16 कला संपूर्ण सतयुग का, ये विश्व का फर्स्ट नंबर का प्रिंस है। कौन? ये मैंने किस तरफ इशारा किया? संगम युगी कृष्ण की तरफ इशारा किया। ये विश्व का फर्स्ट प्रिंस है और उनको क्या महिमा करेंगे? इससे बड़ी कोई महिमा होती है? जो विश्व का फर्स्ट प्रिंस है वो क्या बनेगा? विश्व का महाराजा ही बनेगा ना। हाँ, तो जो विश्व का महाराजा बन गया उससे बड़ी कोई और महिमावान आत्मा हो सकती है? हो सकती है? विश्व की महारानी? हाँ, महारानी तो फिर भी कंट्रोल में रहेगी विश्व के महाराजा के। तो बताया वो तो रचयिता है महाराजा, और महारानी तो क्या है? रचना है। हाँ, अभी उसको निराकारी ज्ञान का सागर तो नहीं कहेंगे ना। किसको? अरे कृष्ण को। जो कृष्ण बच्चा है, संगम युगी कृष्ण ही है, तो ज्ञान का सागर है, निराकार ज्ञान का भंडार है क्या? नहीं है। वो तो हो भी नहीं सकते हैं। क्या? क्यों नहीं हो सकते? हाँ, बच्चा है ना, बच्चा बुद्धि है तो नहीं हो सकते। साल बुद्धि बने तो हो सकते हैं। तो देखो कितना समझाना होता है बच्चों को। बच्चे है जैसे बच्चों को जैसे ये लिखते हैं, कुछ न कुछ पॉइंट्स समझ वाली होवे तो लिख देना चाहिए, परंतु नहीं। बहुत हैं जो समझते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट समय पर आ जाएंगे, है? अभी नहीं है। और बाबा कहते हैं अरे आ जाएंगे, ये कभी तुम्हारे पास आने के नहीं है। क्यों ऐसे कहा? अरे तुम मनन चिंतन मंथन करके अभी नई नई बातें नहीं निकालते हो तो आगे निकालोगे इसकी क्या गारंटी है? अभी नई बातें निकालेंगे, मक्खन निकालेंगे तो आगे भी निकालेंगे। अभी तक कोई नए मक्खन की बात, नया सार की बातें निकाली क्या है? अरे वो तो चाहे नदियां हो, चाहे तालाब हो, चाहे पोखरे हो, छोटे मोटे गड्ढे गड़ीचियों में पानी भरा हो, वो सब क्या है? पानी की गंगाएं कहें, है पानी का कहें, है टुबका, या ज्ञान का सागर कहें? नहीं। तो बताया ये जो कहते हैं कि पॉइंट तो समय पर हमारी बुद्धि में आ जाएगा ऑटोमेटिक, बाबा कहते कभी भी नहीं आएगा। है कितना अभी कोई समझे कि हम तो बड़े ज्ञानी तू आत्मा बन गए। बाबा क्या मिसाल देते हैं? बाबा कहते हैं बड़े ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन गए, है चूहरे का मिसाल देते हैं। उसको हड्डी की गांठ मिल, हल्दी की गांठ मिल गई तो बस दुकान खोल के बैठ गया, पंसारी की दुकान है, ले जितना माल लेना हो। अरे ऐसे बहुत ढेर हैं क्या, वो दूसरों को बहुत ज्ञान सुनाते रहते हैं, पंसारी बन करके बैठे हैं। 21/11/1967 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, मंगलवार। तो ऐसे नहीं है कि जिनको है कि ये बहुत ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं कि नहीं, क्या अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में हो या एडवांस में हो,
बहुत ज्ञान सुनाने वाले कोई हैं कि नहीं? कौन है? बेसिक में कौन है? ब्रह्मा बाबा भी हैं। अरे वो तो गुलजार दाई का भी संग, दूसरे का भी शरीर छोड़ दिया, उसमें भी नहीं आते। अभी ब्रह्मा बाबा हैं है? हाँ, जो ब्रह्मा बाबा है ज्ञान चंद्रमा, लक्ष्मी में सुना था, उसमें ज्ञान है? जो खुद ही चंद्रमा की औलाद है, जो चंद्रमा सूरज से रोशनी लेता है? हाँ, कहें जगदम्बा, तो वो जगदम्बा के जो महाकाली बनती है ना, तो उसके मस्तक पर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा दिखाया जाता है। तो कहेंगे हैं कि हाँ, बहुत ज्ञान सुनाती होगी कि नहीं? नहीं सुनाती। और भी कोई सुनाता है? एडवांस में भी बहुत ज्ञान सुनाती है, तो आगे चल करके देखना बीके में भी बहुत ज्ञान सुनाएगी। सुनाएगी कि नहीं? ब्रह्मा कुमारियों से ज्यादा सुनाएगी कि कम सुनाएगी? बहुत बोल बोल करेगी। ये कि आदि में किसी ने ज्यादा बोल बोल किया है? उसी ने बोल बोल किया ना। तो आदि सो अंत में भी करेगी कि नहीं करेगी? बहुत भाषणबाजी करेगी। तो बाबा कहते हैं कि जिनको बहुत ज्ञान सुनाना होता है, नहीं, जब तक कोई पॉइंट्स नहीं लिखते हैं और अपनी दैवी चलन को नहीं सुधारते हैं। सिर्फ पॉइंट लिखने की बात नहीं है डायरी में, अपनी दैवी चलन को सुधारते नहीं है, वो लिखते नहीं है, तब तक वो कभी भी सुधरना उनका मुश्किल है। क्या? हाँ, क्या नहीं लिखते? क्या क्या लिखना होता है? एक तो बाबा जो पॉइंट सुनाते हैं, सो मनन चिंतन मंथन करके नए नए पॉइंट लिखना चाहिए कि नहीं, दूसरों को सुनाने के लिए। दूसरी बात है, पोता मेल जो है वो लिखना चाहिए कि या नहीं लिखना चाहिए? लिखना चाहिए। तो जब तक पोता मेल नहीं देते, लिखते नहीं हैं और अपनी चलन को सुधारते भी नहीं हैं, तो उनका सुधरना बहुत मुश्किल है। तो फिर अभी नहीं लिखते हैं तो चलो, हाँ, अभी चलो नहीं लिखते हैं तो फिर आगे चल के लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? सबको अपना पोता मिल तो देना ही पड़ेगा। पिछाड़ी में आकर के लिखेंगे है? हाँ, लिखेंगे जरूर। क्या? अगर मान लो नहीं लिखेंगे तो धर्मराज बैठा है, वो लिखवाएगा। लिखो ना, मारता हूं डंडा, लिखो जल्दी। तो वो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ, लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। समझा ना? ऐसे थोड़े ही है कि कोई नहीं लिखेंगे, हम नहीं बताएंगे। अच्छा, देह अभिमान में आ जाते हैं। लिखेंगे जरूर। लिखने बिगर, अरे अपना खाता रखने बिगर, व्यापारी हो ना तुम लोग, ज्ञान रत्नों के, तो ये भी व्यापार है ना बच्ची। और कोई व्यापारी हो और खाता न रखे, उनको नफे और नुकसान का पता कैसे पड़ेगा कि हम घाटे में जा रहे हैं या फायदे में जा रहे हैं? और एक जन्म के घाटे में जा रहे हैं, फायदे में जा रहे हैं, कि अनेक जन्मों के घाटे फायदे की यहाँ बात हो रही है शूटिंग पीरियड में है? अनेक जन्म। तो ये तो बताओ, ये कैसे पता पड़ेगा? तो रखना तो जरूर पड़ेगा, कंपल्सन है। अभी नहीं रखेंगे तो फिर बाद में बाबा वीडियो दिखाएंगे और सबके सामने थू थू थैया हो जाएगी, तब ज्यादा मजा आएगा है? हाँ, रखना तो पड़ेगा। तो बाप भी तो कहते रहते हैं ना, आज नहीं रखते हो, अरे जब तुमको समझ आ जाएगी
अच्छी तरह से समझ आएगी। आगे चल करके तुम आपे ही रखेंगे। हाँ, और तुम क्या कहा, वो दुनिया वाले नहीं है, आधार मूर्त जड़ें ब्राह्मण। क्या, कौन सी दुनिया वाले? ब्राह्मणों की दुनिया वाले, बेसिक वाले, वो नहीं। और वो भी नहीं वो दुनिया वाले इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के जो पक्के फॉलोअर है, या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट। तुम आपे ही लिखेंगे। तुम माने कौन? जो अभी सन्मुख बैठ करके सुन रहे हैं वो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। और जैसे बाबा कहते हैं कि कभी भी कहाँ टॉपिक चलानी है या पॉइंट निकालनी है, मनन चिंतन मंथन करेंगे तो नई नई पॉइंट निकलती है ना। तो पॉइंट निकालनी है तो वो पहले पहले बैठ करके लिखो। क्या नई बात बुद्धि में आई तो फौरन क्या करना चाहिए? नोट कर लेना चाहिए। लिखेंगे, फिर उसको देखेंगे। अरे ये पॉइंट तो हमने लिखी ही नहीं, तो फिर लिखेंगे। उसके ऊपर फिर दूसरी लिखेंगे, फिर देखेंगे, अरे ये पॉइंट नहीं लिखी है। तो अच्छी तरह से तैयार होकर के पीछे जाएंगे। कहां जाएंगे? सर्विस फील्ड पर पीछे जाएंगे तो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। फिर भी जब आएंगे बोलेंगे, अरे भाषण में हम ये फलानी पॉइंट तो बोलना भूल ही गए। देखो, भूले कितनी भी लिखेंगे, भूले करते हो ना, और वो कितनी भी भूलें लिखेंगे, जैसे बाबा ने मिसाल दिया है ना, वो बैरिस्टर है, ये करते हैं ना सब कुछ, जाएंगे सब लिखेंगे करेंगे, फिर भी जब आर्ग्यू करेंगे ना कोर्ट में तो कोई ना कोई पॉइंट भूल ही जाएंगे। फिर वो ले आएंगे अपनी किताब उठा करके। मोटी मोटी किताबें होती है ना उनकी, कायदे कानून की, उठा के ले आएंगे, किताब ले आते हैं और जज के आगे रखते हैं। ऐसे नहीं कि किताब आगे नहीं रखते हैं, लाते नहीं है, लाते हैं। वो किताब जज के आगे लेकर के दिखलाते हैं जज को। तो तुम्हारी भी कोई ब्राह्मणों की दुनिया में कोई किताब है या नहीं है, लॉ एंड कानून की? अरे तुम्हारा कोई संविधान है या नहीं है? हमारा संविधान है श्रीमद् भगवत गीता, भगवान की साक्षात गाई हुई गीता। ऐसे नहीं मनुष्यों की लिखी हुई गीता, नहीं, साक्षात भगवान इस सृष्टि पर आकर के मुकर्रर रथ में जो ज्ञान सुनाया रहा है वो ही हमारी क्या है, कायदे कानून की पुस्तक है। तो जज को थोड़े ही याद रहते हैं सारे पॉइंट, तो उनको दिखाने पड़ते हैं। तो इतना पढ़ा हुआ है तो देखो सारे पॉइंट जज को भी याद नहीं रहते। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं ना, इम्तिहान में पास होते हैं ना, बड़े कड़क कड़क एग्जाम होते हैं तो उसमें पास होते हैं, ICS होता है, IAS होता है, उसमें पास होते हैं। तो फिर तो बताया सब पॉइंट थोड़े याद रहते हैं, नहीं तो हैं तो जज है, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको याद होना चाहिए ना, नहीं याद होना चाहिए? याद तो होना चाहिए पर नहीं होते हैं। इसलिए देखो बाबा ने समझाया था ना कि गवर्नमेंट में देखो कितने जज हैं, नंबर 1 क्वालिटी के, नंबर 2 क्वालिटी के, 3rd नंबर क्वालिटी के, 4 नंबर क्वालिटी के।
भाई अच्छा ये छोटा जज है, हाँ, इनकी नहीं मानते हैं, छोटे जज की नहीं मानते हैं, अपील करो ऊपर के कोर्ट में, हाँ, ये अपील करके फिर अपील करो, हाई कोर्ट में अपील करो, और वहां भी नहीं मानते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, फिर अपील करके फिर बड़े से बड़ी अपील करनी पड़े ना, हाँ? तो अपील करते करते चलो आगे, चले जाओ सीधे प्रेसिडेंट के पास। क्या? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का बड़े के बड़ा जज होता है, चीफ जस्टिस, उसको शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। हाँ, तो प्रेसिडेंट के आगे चले जाओ, समझा ना? अच्छा, प्रेसिडेंट के पास भी मान लो प्रेसिडेंट ने भी कुछ कहा, वो भी नापास, फिर आया नीचे है, बड़ी जजों ने नापास कर दिया, ऐसे भी केस होते हैं ना, समझा ना? तो ये बाबा जो बताते हैं, ये सब अनुभव की बातें बताते हैं। क्या? कौन बताते हैं? है? हाँ, ये केस, कोर्ट, कचहरी है, ये सब अनुभव की बातें बताते हैं। कौन? बाबा। कौन से बाबा? चार मुख वाला बाबा, चौमुखी ब्रह्मा? कौन बाबा? अरे वो मुकर्रतधारी बाबा बताते हैं, ये सभी अनुभव की बातें हैं अपने, ऐसे भी होते हैं। क्या? ऊंची कोर्ट में अपील करो, सुप्रीम कोर्ट में अपील करो, वो फिर क्या उठा करके छोटे जज के पास, अरे भाई इसको देखो, फिर से पुनर्निरीक्षण करो, तो भेज देंगे फिर चंडीगढ़ के घर। वो अग्रवाल है ना, जिसको सुप्रीम कोर्ट का काम सौंपा गया था पहले, क्या वो छोटा जज हुआ ना, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तैनात किया गया, तो वहां छोटे जज के पास भेज। तो देखो ऐसे भी केस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद भी फिर नीचे कोर्ट में भेज देते, फिर विचार करो। नहीं तो ये जो नानावती, क्या जिसने खून किया था बॉम्बे में, सारी पोल पट्टी खोल दी, हत्यारा हुआ ना, हाँ, खून किया था बॉम्बे में, समझा ना? हाँ, इसको प्रेसिडेंट ने छोड़ दिया था, हाँ, और जजों ने लटकाई दिया था, समझा? जजों ने लटकाई दिया, प्रेसिडेंट ने छोड़ दिया। जजों ने बोला नहीं, ये फलाना कायदा है, फलाना कायदा है, फलाने कायदे के मुजीब ये जजमेंट नहीं दिया जा सकता कि इसको छोड़ दिया जाए, इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़े। देखो तो भाई क्या हुआ, सभी के सभी, सारे के सारे हज्जाम बन गए। क्या धंधा करते हैं? जैसे नाई होता है ना, और सारे बाल कपट देता है, कोर्ट में केस का फैसला कुछ है नहीं, क्या सारे पैसे जो हैं वो वादी प्रतिवादी के खर्च हो जाते, हज्जाम हो गए। हम लोग ऐसे कहते हैं ना, कोई काम ठीक किसको नहीं आता है? न लोअर कोर्ट के जजों को, न हाई कोर्ट के जजों को, न सुप्रीम कोर्ट के जजों को ठीक से आता ही नहीं, न प्रेसिडेंट को। है? तुम जो हज्जाम हो गए, नहीं आता तो क्या कहेंगे? किसको भी नहीं आता तो हज्जाम ही कहेंगे ना। एक दो को कभी कभी ऐसे कहते हैं, तो ये बातें अभी कहते हैं, कभी इसे कलयुगी दुनिया में कहते हैं,
बड़े बड़े आदमियों को भी कहते हैं तुम तो हज्जाम हो। सतयुग में नहीं कहेंगे ऐसी ऐसी बातें नहीं। वहां वो जो बेकायदे बातें वो तो कभी होती ही नहीं है। क्या ये ऐसा ड्रामा बना हुआ है कि नई दुनिया बाप आकर के ऊंची ऊंची स्थापन करते हैं, उस नई दुनिया में ये बेकायदे बातें कभी होती नहीं। तुम बच्चों को समझ होना चाहिए कि सतयुग में है तो तुम ही तो सतयुग में जाएंगे ना, पर सतयुग में तुम्हारे से कोई भी बेकायदे बोल निकलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां क्या, वहां एक का राज्य होगा, एक महाराजा होता है सतयुग में कि ढेर राजाएं होते हैं, एक महाराजा उसी की बात चलेगी। और रावण राज्य में कितने मुख होते हैं रावण को? 10 मुख होते हैं, 10 बातें करेंगे। छोटा मुख, बड़ा मुख, मझिला मुख, अरे तो देखो रावण राज्य है, राम राज्य तो नहीं है ना। राम को कितने मुख दिखाते और रावण को कितने मुख दिखाते? क्यों? क्योंकि जो राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण तो बच्चे को कहा जाता है। तो जो राम बाप समझदार आत्मा है षष्ठी रूपी रंगमंच की है, तो वो राम बाप एक बात करता है कि घड़ी घड़ी बातें बदलता है, एक बात करता है। और ये रावण जितने मुख उतनी बातें। अरे दुनिया में आज मुख्य मुख्य 10 धर्म है, क्या है कि नहीं? सूर्यवंशी धर्म की आत्माएं भी हैं इस दुनिया में, चंद्रवंशी धर्म की भी आत्माएं हैं कि नहीं, भले नीचे गिर गई है। इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी, वो क्या नाम, संन्यास वंशी, मुस्लिम वंशी, सिख वंशी, और ये अब ये जो प्रजातंत्र राज्य आया जिसमें ढेर के ढेर जज होते हैं, फैसला कोई क्लियर नहीं कर पाता। तो ये प्रजातंत्र राज्य वाले, राजतंत्र नहीं है। राजा को तो है वह नास्तिकों को फॉलो करते हैं। तो नास्तिकों ने क्या किया, रशियंस ने 4 राजाओं को सबको कत्लेआम कराए दिया। तो उनको फॉलो करने वाले राजाओं को मानेंगे या उनका थोड़ा बहुत प्रीवी पर्स मिल रहा था परिवार का पोषण करने के लिए, वो भी खत्म कर दिया, वो भी खत्म, राजाओं का नाम निशान मिटाई दिया। तो ये है 9वें। और 10वां तो नास्तिक है ही, उसको धर्म कहें अधर्म कहें क्या कहें, वो तो धर्म ही नहीं है, उनकी तो कोई पक्की धारणा है ही नहीं है। ऐसे भी नहीं कोई देहधारी को मानते हो और उसी की सब बातें माने, नहीं। अपना स्वार्थ पूरा होगा तो उसकी बातें मानेंगे, स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो ये लात मार के गए। क्या कोई से पक्का प्यार करेंगे क्या नास्तिक? किसी के ऊपर आस्था है? कोई के ऊपर आस्था है? तो देखो ऐसी बातें सतयुग में नहीं होती हैं, वहां कभी नहीं होती है। ऐसा ये ड्रामा ही बना हुआ है। तुम बच्चों को ये ड्रामा की सब समझ में होनी चाहिए। सतयुग में है तो भी, और इस कलयुग में है तो कलयुग के अंत में बाप आए हैं, सारा तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं, तो समझ होनी चाहिए। तुम ही तो सतयुग में जाएंगे ना, तो सतयुग में तुम्हारे से कोई भी बेकायदे बोल नहीं निकलेंगे। तो देखो राम राज्य बड़ा हुआ या रावण राज्य बड़ा हुआ, कौन पावरफुल हुआ? एक मुख वाला पावरफुल हुआ या 10 मुख वाले पावरफुल हुए? ताकत ज्यादा किस में होगी? जो एक मुख की बात करे। सच्चाई एक होती है या सच्चाई अनेक प्रकार की होती है? सत्य तो एक होता है, गॉड इज वन। तब जब गॉड इज वन, सिख लोग भी कहते हैं ना
एक सदगुरु निरंकार अकाल मूल। तो एक सच्चा सदगुरु, बाकी सब कैसे हो गए? झूठे हो गए ना। तो बताया, अरे बच्चे तुम अभी यहां बैठे हो संगम युग में, पुरुषोत्तम में, तुमको इतनी खुशी थोड़ी है जितनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि घड़ी घड़ी माया तुमको कल युग में ले जाती है? और बाप तुमको नई दुनिया की तरफ खींचते हैं। ये रस्सा कसी चल रही है। कभी तुम खिंच करके रावण की पाला में चले जाते हो और कभी खिंच करके राम की पाला में आ जाते हो। तो तुमको इतनी खुशी स्थायी नहीं रहती जितनी होनी चाहिए। नहीं, तुमको रुपए से बाबा समझते हैं, अभी एक आना भी खुशी नहीं है। क्या? 1/16%। इतनी भी तुम्हें खुशी नहीं है। नहीं, अरे खुशी तो होगी तब जब पिछाड़ी होगी। क्या? अभी ज्ञान की पिछाड़ी है कि मध्य में चल रहा है कि अगाड़ी है? अरे अगाड़ी तो वहां यज्ञ के आदि में वो मंडली में ही खत्म हो गई थी, हो गई ना। हाँ, अभी तो ये मध्य चल रहा है। तो पिछाड़ी होगी तो बहुत खुशी होगी। और जब ये सब हंगामा होगा पिछाड़ी में, बहुत हंगामा होगा। और सबसे जास्ती हंगामा कौन से देश से शुरू होगा? क्या समझते हो? अरे अमेरिका तो ढेर सारे देशों के ऊपर आक्रमण करता रहता है, हंगामा करता रहता है। इराक से? अरे नहीं, वो तो नाम रख दिया है इराक, राख हो गया। नहीं, बाप चैलेंज देते हैं, अब देखेंगे कितने निकलते हैं, कोटों में से एक, लाखों में से एक, और कितने राख बनते हैं। तो देह को भी राख बना दे। तो कोई दिखाया जाता है ऐसा यादगार? कोई नहीं। अरे कोई राख पूरे शरीर पर लपेटे हुए दिखाया जाता है कि नहीं? हाँ, शंकर जी को दिखाते हैं ना, पूरे शरीर पर राख ही राख लपेटी हुई। क्या मतलब हुआ है? हाँ, कि अब देखेंगे कितने राख बनते हैं। जो दुनिया में गाते भी हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। क्या हस्ती माने? हाथी क्या करता है? बड़ा डौलडील वाला होता है ना, बड़ा अहंकार। अरे बाबा कहते हैं, अरे जो बड़े से बड़े अहमदाबादी हैं, बड़े से बड़े, अरे क्या अहमदाबादी हो और चाहे तो बड़े अहमदगंजवासी हो, क्या पहले अहंकार तो सारा खत्म करना पड़ेगा। किसके सामने है? कौन सी आत्मा के सामने? सुप्रीम सोल बाप के सामने अहंकार खत्म करना पड़ेगी। नहीं कि इस अहंकार में रहेंगे, अरे हम तो देव देव महादेव की आत्मा है। अरे बाप ने बता ही दिया ना, कहते हैं भले, कहना एक अलग बात है, करके दिखाना ये एक अलग बात। कहते हैं देव देव महादेव, वो भी पार्ट कौन बजाता है प्रैक्टिकल में? वो भी मैं पार्ट बजाता हूं। क्या? अरे वो जो कहते हैं जिसको, वो तो पूरा ही पत्थर बुद्धि, वो क्या पार्ट बजाएगा सेवा का? तो बताया बहुत हंगामा होगा पिछाड़ी में। कौन से देश से शुरू होगा बड़ा से बड़ा हंगामा? अरे हाँ, महाभारी महाभारत युद्ध गाया हुआ, भारत का गाया हुआ, कोई दूसरे देश के ऊपर नाम नहीं है, हाँ। तो वो भारत में भी कोई आत्मा होगी निमित्त की नहीं? वही आत्मा निमित्त बनती है जो चाहे स्वर्ग की दुनिया हो, वहां भी बीज रूप स्टेज में सबसे जास्ती स्थिर होने वाली, और चाहे नरक की दुनिया हो तो वहां भी
हाँ, भा में रत रहने वाली होगी या नहीं? भा माने ज्ञान की रोशनी में सदा काल रत्न होने। भारत में कोई आत्मा है भक्ति मार्ग में जो जिसने सारा जीवन अपना ज्ञान की रोशनी में ही लगाई दिया? अरे बताओ कौन? कोई नहीं, मालूम ही नहीं। अरे ज्ञान ध्यान से हमें क्या मतलब? ऐसा सब नौकरी करें कि ज्ञान दान करें? हमारी गैया मर जाएंगी है? रूहानी गैया? हाँ हाँ, मुकर्रर रथ है। बताया जो मुकर्रर रथ है वही क्या हुआ? हाँ, प्रैक्टिकल में भारत क्या ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ। तो भक्ति मार्ग में भी ज्ञान की रोशनी में रत रहता है। उसका नाम कोई है ऋषि मुनियों में? व्यास सारा जीवन ज्ञान में ही लगाई दिया। और जितना शास्त्र भंडार उस व्यास ने लिखा है उतना किसी ने इतना किसी ने इकट्ठा किया ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अरे इसने ज्ञान का भंडार लिखा, अरे ये तो सबसे बड़ा धूता है, धूता। इसने तो धूतेबाजी की है, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, असली बात तो पकड़ी ही नहीं। क्या किया? गीता का भगवान किसे बनाई दिया? गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दिया ना? हाँ बनाई दिया। और षष्ठी की आयु लाखों वर्ष लिख दी। कितना झूठ है। तो बताया जब हंगामा होगा वो महाभारी महाभारत युद्ध का, क्या महाभारी महाभारत युद्ध हुआ तो भगवान ने ज्ञान सुनाया था ना? हाँ ज्ञान सुनाया था। तो उसमें ये भी कहा था, क्या अर्जुन को क्या कहा था? सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दे। अरे सब धर्म कौन से सब धर्म? अरे जो भी दुनिया में हिस्ट्री में इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन आदि हैं, हाँ चाहे सूर्यवंशी अपन को कहते हो चाहे चंद्रवंशी अपन को कहते हो, वो सब कलयुग में आकर के तमो प्रधान बन जाते हैं या नहीं? है नहीं बनते हैं, नंबर बार बनते हैं। तो बताया कि ये हंगामा कहां से निकलता है, कौन निमित्त बनता है? अरे कोई निमित्त बनता है एक कि नहीं, जिसके ऊपर ये सारा हंगामा चालू होता है और सारी दुनिया में है वो विस्फोट कर जाता है। ऐसे नहीं कि भारत में महाभारत युद्ध होगा तो पहले भारत के आसपास के देश कूद पड़ेंगे, सारी दुनिया नहीं कूद पड़ेगी। लेकिन फिर भी आखिरी अंजाम क्या होता है? महाभारत युद्ध से कोई दुनिया थोड़ी खलास होती है। सारे विश्व में तो आग तब लगती है जब ये जो यादव है ना, क्रिश्चियंस, एटम बम बनाने वाले, ये आपस में ही लड़ पड़ते हैं। हाय कौन? कौन कौन बताए? ये नास्तिक और आस्तिक दो तरह के क्रिश्चियंस है ना। एक है बाइबल को मानने वाले है, एक है गिरजाघर को मानने वाले, एक है क्राइस्ट को मानने वाले। तो वो आस्तिक हुए, मानते हैं ना किसी को। और दूसरे रूस के रशियंस, वो न क्राइस्ट को मानते न बाइबल को मानते है, और न कोई गिरजाघर को मानते। कहीं जाते हैं वो? कहीं गिरजाघर में जाते हैं? नहीं जाते। तो बताया हाँ ये जो क्रिश्चियंस हैं, वृष्णिवंशी यादव, जो ज्ञान की बहुत भारी वर्षा करने वाले होते हैं, सारी दुनिया में ज्ञान की इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे जास्ती कौन से धर्म में होती है? पता है? हाँ कौन सा धर्म है, कौन से देश हैं जहां इन्फॉर्मेशन? हाँ क्रिश्चियन धर्म वाले।
तो उनकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी तीखी होती है, अरे थोड़े समय के अंदर ही भगवान का सारा ज्ञान सारी दुनिया में फैलाए देते। हाँ, भले प्रैक्टिकल जीवन में खुद धारण करें या न करें, लेकिन दुनिया में तो फैला ही देते। बताया ये सब बड़ा सा बड़ा हंगामा हो जाएगा बढ़ते बढ़ते। ये चतुर्थ विश्व युद्ध में एटम बमों में जो दिखाते हैं ना, यादवों के पेट में से मूसल निकले लोहे के, तो लोहे के मूसल थोड़े ही निकले, मिसाइल से निकले। सो अभी निकले हुए हैं प्रैक्टिकल में। वो मिसाइल्स से सारी दुनिया को नहीं है, ये सारी दुनिया में जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सब एक बार को टकराने लगेंगे, खलास हो जाएंगे। हाँ, कोई उनमें बड़ा होगा तो रह जाएगा। कौन है बड़ा? कोई बड़ा ग्रह है? नहीं पता? अरे तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं। गुरु उसको कहते हैं, हाँ, सदगुरु, देवताओं का भी गुरु। तो देवताओं का गुरु तो जरूर भगवान ही होते हैं ना। हाँ, उसको कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति माने बड़े ते बड़ा पति, उससे ज्यादा पत्नियां और किसी को होती ही नहीं, इतना बड़ा पति है। तो विकराल बड़ा रूप वाला होगा ना। तो उससे छोटे मोटे ग्रह उपग्रह सारे टकरा टकरा के खलास हो जाते हैं। बस दुनिया सिर्फ एक ही दुनिया रह जाती है। तो हंगामा होगा। उस हंगामे में उसमें सब में पास हो जाएंगे तुम बच्चे। कितना भी हंगामा हो, बड़े से बड़ा दुनिया का विनाश भी हो, तो भी तुम बच्चे पास हो जाएंगे और एकदम नाचते रहेंगे खुशी। मुसलमानों ने भी कुरान में लिखा है क्या? खुदा के बंदे कयामत के समय में क्या बड़े मौज में रहेंगे। तो तुम डांस करते रहेंगे। अभी भी कोई कोई डांस करते होंगे कि नहीं? हाँ, अकेले में जाके बाथरूम में जाएंगे वो मारी खुशी के डांस करते होंगे। नहीं करते होंगे? जरूर करते होंगे। जिनको खुशी का पारा का पारी चढ़ेगा, तो हमेशा थोड़ा ही चढ़ा रहता है। बताया ये माया छोड़ती किसी को? अरे माया तो जिसे विश्वनाथ कहा जाता है ना, उसकी भी दाढ़ी हिलाए देती। हिलाते कि नहीं है? हिलाए देती। तो जैसे कहते हैं मिरुआ मौत मलूका शिकार, तो तुम इतनी खुशी में रहेंगे कि जो इस दुनिया में ये जो हत्यारे हैं ना, जानवर हत्यारे होते हैं ना जंगल में, खूंखार जानवर, उनका तुम शिकार करेंगे, हिंसक जानवरों का, और तुमको शिकार मिल जाएगा नई दुनिया में सुख भोगने के लिए। तो मिरुआ मौत मलय का शिकार। तो जिस समय में वो मौत होगा तो तुमको उस समय में बहुत खुशी आती रहेगी। उस समय में अभी नहीं आती है, अभी आती है, कभी आती है और कभी माया उड़ाए ले जाती है। उस समय में बहुत खुशी होती रहेगी। नाचते हैं, जो उस समय की बात है, तुम्हारी अवस्था की। हाँ, क्या बात है? शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, क्या डांस करते थे। कौन? उदय शंकर डांस दिखाया ना। शंकर जी को डांस करते हुए दिखाते हैं कि नहीं? मूर्ति है कि नहीं डांस करने वाली? तो उन्होंने समझा देह का डांस करते होंगे, टांग उठा के। नहीं, देह के डांस की बात थोड़ी ही है। ये तो मन बुद्धि रूपी आत्मा खुशी से डांस करती रहती। ज्ञान का डांस करेगी ना, कौन सा डांस करेगी? ज्ञान की बात है, बढ़िया बढ़िया सुनाते रहेंगे, रमण करते रहेंगे, तो तुमको संस्था में बहुत खुशी होती है। अभी तो क्या है, अभी तो बहुत समय लगा हुआ है। 67 की बात बताई, उस समय तो बहुत समय था। और अभी तो 50 साल बीत गए उस समय को, जब बाबा ने बोला था ब्रह्मा के मुख से, चौमुखी ब्रह्मा से है। तो उस समय तो
शुरुआती, मध्यम कहेंगे। बहुत समय पड़ा हुआ था, उस समय में कोई गिरेगा नहीं। क्या नहीं गिरेगा? क्या नहीं गिरेगा? उस समय में कोई गिरेगा नहीं, पक्के महल, पहलवान हो जाएंगे अडोल। अभी क्या होता है? अभी तो अवस्था डाउन हो जाती है। जैसे वो कृष्ण को झूला झुलाते हैं ना, तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाईं और ऊपर, कभी बाईं और ऊपर, फिर नीचे। तो बताया पिछाड़ी को दिखलाया है ना, जब पिछाड़ी में लंका को आग लगती है, तभी दिखलाया है ना बरोबर, कि वो आकर के हिलाया तो हिला ही नहीं। कौन? रावण ने हिलाया ना अंगद को। किसको नाम क्या रख दिया? अंग। अंग, जिसने अपने अंग अंग ईश्वरीय सेवा में दे दिए, अरे उस अंगद के पांव को रावण भी हिला ही नहीं सका। 21/11/1967 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। ओम शांति।